कर देंगे। अरे मैं ये एडिशन वगैरह कर रहा हूँ। अच्छा यार, तुम्हारा नाम क्या है? मैं नाम मुझे नहीं मालूम, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा। सर हसीब उमर। चलो सेट है हसीब भाई। मैसेज वगैरह करो। जब रिकॉर्डिंग भी जी मैंने ये सर मैं क्या करता हूँ। कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी, ओके। ये यूट्यूब के ऊपर डायरेक्ट वीडियो अपलोड होगी, ठीक है? जी। तो एक चीज मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि लास्ट जो लेक्चर था उसका नाम क्या था? किसी को याद है? लेक्चर नंबर वाज 4, 5, 6, 7 क्या था? दैट वाज लेक्चर नंबर 4 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू लेक्चर 5। सो लास्ट टाइम जो थे हम लोग वो कहाँ मौजूद थे? हमने लूप देखा था। तो लूप क्या चीज होती थी? तो भाई मैं यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा हूँ, एक सर्किट बना रहा हूँ, उस सर्किट को देखते रहिएगा। सो ये एक मेरे पास वोल्टेज सोर्स है जिस मेरी आवाज सब लोगों को सुनाई दे रही है ना? यस सर। यस सर। एक मिनट। हाँ, अब सही है। असल में वो मैंने मोबाइल को जिस क्लिप से लगाया हुआ है ना, उस क्लिप ने मेरा साउंड अभी मतलब बंद कर दिया था। अभी आप लोग कुछ कहना। जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, अब मुझे भी आवाज आप लोग की क्लियर आ रही है। पहले मुझे बहुत वो आ रही थी, स्लो आवाज आ रही थी। सो भाई, मैंने एक सर्किट बनाया। इस सर्किट के अंदर लूप कौन सी चीज है? तो इसमें हम जब लूप की बात करते हैं, लूप को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस इस पूरे सर्किट के अंदर दो क्लोज पाथ्स हैं, तो एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा। सिंस दो लूप्स हैं तो इसको हम कहते हैं दिस इज वन L1, दिस इज माई L2। सो ये क्या होगा? हमारे पास लूप की हो गई। दूसरी चीज आ जाती है, नोड की बात आ जाती है। सो नोड, इंटरकनेक्शन ऑफ टू वायर्स। सो इंटरकनेक्शन कहाँ है नोड। हमारे पास? ये नोड है। ये नोड भी है हमारे पास, लेकिन ये जो नोड है ये इस टर्मिनल के नेगेटिव के साथ है, तो दिस इज नोन एज कॉमन नोड, तो इसको काउंट नहीं करते। सो ये मेरे पास आ गई नोड, और इस नोड को मैंने एन से रिप्रेजेंट कर दिया। बल्कि ये ये एंड ये, these are the four circuital elements, and these circuital elements are what? Branches। ठीक है? तो ये आपके पास क्या हो गया? नोड, लूप और ब्रांच। इन सब का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। फिर उसके बाद एक नई चीज आ जाती है, दैट सर, इज व्हाट? सीरीज एंड पैरेलल। जी भाई। ये जो बीच में से एक लगा हुआ रजिस्टर से, इसके अरे हाँ, इसे ब्रांच इसको, कहते हैं। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, इसको मैंने काउंट नहीं किया, हालांकि ये भी ब्रांच है। ये भी ब्रांच है। सही है, बात समझ में आ गई भाई? ओके। अच्छा जो उसामा, अरे ठीक है। तो एक नई चीज आ जाती है, सीरीज एंड पैरेलल। ये आप लोगों ने मैट्रिक में या इंटरमीडिएट में भी आप लोगों ने सुनी होगी, आपके मुशाहिदे से गुजरी होगी। सो थोड़ा बताना पसंद करेंगे आप लोग कि सीरीज और पैरेलल ये कहीं पढ़ा है या नहीं? सर सर्किट्स में पढ़ा है सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज, तो भाई सीरीज क्या चीज है हमारे पास? जब एक हम मैं सर्किट बनाता हूँ, एक सर्किट के अंदर ये समझो मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, एक रजिस्टर ये लगा हुआ, एक रजिस्टर ये लगा हुआ, एक रजिस्टर ये लगा हुआ, और ये आपस में क्या होगा? कनेक्ट होगा। और उसके बाद एक और चीज है मेरे पास, ये मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, एक रजिस्टर ये लगा हुआ, एक रजिस्टर ये लगा हुआ, एक रजिस्टर ये लगा हुआ। ठीक है? ये दो सर्किट मौजूद है। क्या ये दोनों सर्किट सेम है? नो सर। नो सर सर। फर्स्ट नो और सर। नो सर, एक सीरीज एक पैरेलल। एक सीरीज और एक पैरेलल है। तो हाउ वुड यू डिफाइन सीरीज? सीरीज कौन सा वाला है इसके अंदर? सर सीरीज लेफ्ट वाला है। सीरीज को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि वो सर्किट जिसमें करंट के फ्लो होने का पाथ एक ही हो। और एग्जैक्टली बहुत क्लासिकल भाई, बहुत अच्छे भाई। और दूसरा क्या है भाई? और पैरेलल जिसमें मल्टीपल पाथ्स हो। हाँ, तो याद रखो, जो करंट का जो पाथ है ना इस पूरे ट्रैक के अंदर, वो क्या होगा? सेम होगा। जबकि सेम होगा इस सर। ट्रैक के अंदर क्या होगा? एक ये पाथ है करंट का, और एक ये पाथ है।
सो यू कैन डिफाइन क्या है। और दूसरा ये है कि सीरीज की कोर है कि इनका जो नोड है ना वो कॉमन नोड है। तो या ये कह सकते हो कि ये लोग आपस में एक कॉमन नोड को शेयर कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और है, देखो सीरीज के अंदर जो होता है ना, अभी पाथ अगर सेम है तो यहाँ पे करंट क्या होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। सो आप यहाँ लिख सकते हो सेम करंट। और पैरेलल के अंदर क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। क्या होता है, वोल्टेज वोल्टेज सेम से। होता है। लेट सपोज अगर इस सर्किट के अंदर मैं इस सर्किट को हटा के बिल्कुल ही सीधा वायर कर दूं, तो पैरेलल के अंदर मेरे पास ये वोल्टेज सोर्स है, इसके पैरेलल क्या कनेक्ट है, ये रेजिस्टर कनेक्ट है और एक ये रेजिस्टर कनेक्ट है। सो ये मेरे पास कुछ भी नहीं है। सो इस पूरे सर्किट के अंदर जो वोल्टेज होगा, पैरेलल सर्किट के अंदर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जो वोल्टेज यहाँ का होगा वही वोल्टेज यहाँ का, और वही वोल्टेज क्या होगा, यहाँ का होगा। जबकि इसमें जो करंट होगा ना वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा। कैसे, देखो ये वोल्टेज सोर्स है मेरे पास, यहां से आपने क्या कर दिया, इन दो पैरेलल रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट करके इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। यहां से निकला करंट, ये मैं करंट ड्रॉ कर रहा हूं। करंट पहुंचा यहां पर, ठीक है। करंट यहां पहुंचा, थोड़ी देर के लिए रुका, अब ये चेक करेगा मैं कौन सा रास्ता लूं। या तो मैं यहां से जा सकता हूं इस R1 के अक्रॉस से, या तो मैं क्या कर सकता हूं इस R1 के अक्रॉस से। अब यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस है, तो इस नोड पे पहुंचने के बाद होगा क्या, करंट यहां पर आया, रुका, फिर उसके बाद कुछ करंट यहाँ पे जाएगा और कुछ करंट क्या होगा, यहाँ पे जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे ये वाला आने वाला करंट, दैट इज माई IT, जो कि टोटल करंट है फ्रॉम दिस बैटरी। जब इस नोड के ऊपर पहुंचा तो कुछ करंट यहाँ गया, कुछ करंट यहाँ गया। सो मतलब ये कह सकता हूं कि इसका जो एक हिस्सा होगा, यानी कि I2 वो कुछ इसमें से गुजरेगा इस डिस्टेंस पे से, और कुछ इस IT का कुछ पोर्शन जिसको मैं I1 कह रहा हूँ वो कुछ क्या होगा, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस में गुजरेगा। अब I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी, ये डिपेंड कर रही होगी इन R की वैल्यू के ऊपर, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस वैल्यूज लगी हुई है इन वैल्यूज के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होगा। जबकि जबकि यहाँ पर क्या हो रहा होगा सीरीज सर्किट के अंदर, लेट सपोज दिस इज माय टोटल वोल्टेज, इट्स कंसीडर टू बी एज VT, ठीक है। अब ये VT इस पूरे सर्किट, क्योंकि एक पाथ है, तो इसमें जो I होगा इससे गुजरने वाला, दैट इज माय IT, वो पूरा क्या होगा, इसके ऊपर भी सेम होगा, इसके ऊपर भी सेम होगा, इसके ऊपर भी सेम होगा। बट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट विल बी डिफरेंट। कुछ वोल्टेज होगा यहाँ पर जिसको मैं कह रहा हूँ, कुछ ड्रॉप होगा V1, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पर V2, और कुछ ड्रॉप होगा यहाँ पर V3। अब V1 की वैल्यू क्या होगी, V2 की वैल्यू क्या होगी, V3 की वैल्यू क्या होगी, that will totally be depending upon the values of these three resistance, right? So I think I have told you about the series and parallel circuit in a better way. क्या मैंने किसी को कुछ सवाल है, मुझे लगता है कि मैंने सही तरीके से समझा दिया है आपको। जी सर। यस तो सर। समझ में आया ना भाई। यस सर। यस सर, क्लियर। जी सर। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इससे रिलेटेड। तो स्टार्ट करें क्या? यस सर, स्टार्ट कर। चलो जी। तो भाई सर सीरीज में कोई नोड होता है, मतलब कहाँ पर होगा इस सीरीज वाले सर्किट में? सवाल फिर से करो, मुझे सुनाई नहीं दिया सही तरीके से। पैरेलल का नोड तो पता है कि वो इंटरसेक्शन वाला होगा, सीरीज में होता है नोड? नहीं, सीरीज में नोड नहीं होता, सीरीज में सिंगल पाथ होता है। जब सिंगल पाथ की बात हो रही तो देयर इज नो इंटरकनेक्शन। कोई इंटरकनेक्शन है नहीं, सो इट मींस कि इधर कोई नोड शोड नहीं होता, ठीक है। ओके सर। अच्छा, बिफोर गोइंग टू क्वेश्चंस आंसर्स, मैं आप लोगों के सामने एक सवाल ड्रॉ कर रहा हूं। एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर आप लोगों ने बताना है, ये मैं सर्किट बना देता हूं, दिस इज माय एग्जांपल। इस एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास एक ये सर्किट है। अच्छा यार, मेरी थोड़ी सी ये ड्राइंग जो है ना स्कीमेटिक की, वो थोड़ी सी ज्यादा ही अच्छी है, तो बर्दाश्त करना इस राइटिंग शाइटिंग को, ठीक है। ये आपके पास एक बैटरी सोर्स है, और ये आपके पास क्या है, कुछ रेजिस्टेंस वगैरह है। तो दिस इज माय 1 ohms, 2 ohms, 5 ohms, और ये एक आ जाएगी मेरे पास
4 ohms, और जबकि बैटरी की जो वोल्टेज है दैट इज माई 10 वोल्ट्स। सो ये 10 वोल्ट्स है। आपसे वो पूछ रहा है कि भाई ब्रांचेस कितनी है, नोड्स कितने हैं यहाँ पर, और लूप्स कितने हैं, और सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है। अच्छा, पैरेलल को सिंबल को जो हम बताते हैं ना वो कुछ इस तरीके से बताते हैं, ठीक है, ये कुछ एक सिंबल होता है। सो ब्रांचेस कितनी है भाई? 5 सर। 5 सर। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो भाई ये 5 ब्रांचेस हो गई। नोड्स बताइएगा। सर 2। सर 2। सर 2 है, 2 है। 2 सर। 2 है, एक ये है और एक क्या है आपके पास, ये है। तो 2 ब्रांचेस और ये 2 नोड्स आ गई। लूप्स कितने हैं यहाँ पर? 3 सर। 3 सर। चलो सेट है, सही कहा बिल्कुल। एक ये आ गया जिसको मैं L3 कह रहा हूँ, ये L2 कह रहा हूँ, और इसको मैं क्या कह रहा हूँ, L1 कह रहा हूँ, राइट। सही है। अब सीरीज के बारे में बताइएगा, दोज हु आर इन सीरीज। सीरीज में कौन कौन है? सर 1 ओम वाला और 5 ओम वाला सीरीज में। नहीं, ये थोड़ा सा एक सर 5 प्रॉब्लम आ और 4 जाता है। सर। अब सुनो सुनो सुनो, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि ये सीरीज और पैरेलल का। अच्छा, अपनी ये आवाज थोड़ी सी, हाँ बिल्कुल सही किया, ठीक है भाई। तो सवाल ये है, अब जैसे कि ये 1 ओम्स दे सकते हो, ये 2 ओम्स दे सकते हो, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो आप पैरेलल के अंदर क्या कहोगे, 1 ओम्स और 2 ओम्स, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसको शो किया जाता है कुछ इस तरीके से कि 1 ओम्स पैरेलल टू 12 ओम्स। अब इन दोनों का पैरेलल का एक सम होगा, ठीक है, इन दोनों का पैरेलल का सम होगा, यानी कि इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा पैरेलल के फॉर्मूले के जरिए से, तो कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस आएगी, जिसको मैं कह देता हूं, लेट सपोज वैसे ये कोई 0.75 ओम्स के करीब आएगी। खैर ये मेरी अपनी इंटुइशन है, ये किस तरीके से फाइंड आउट किया इंशाल्लाह आने वाली आज ही के लेक्चर के अंदर आप लोग देख पाओगे। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो 5 ओम्स के साथ सीरीज में होगा, और फिर उसके बाद ये 5 ओम्स और ये 4 ओम्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। सो ये कुछ इस तरीके से सवाल सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सो डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते कि ये सीरीज के अंदर है, ये पैरेलल के, बल्कि आप इनको फिर सीरीज एंड पैरेलल के जो फॉर्मूलेज होते हैं उनके जरिए से आप इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। अब अगली तरफ चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओम्स लॉ। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ओम्स लॉ क्या होता है, लेकिन नाउ अब हम लोग जो कुछ करेंगे वो केवीएल्स एंड केसीएल्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर केवीएल्स एंड व्हाट आर केसीएल्स, ठीक है। सो विदाउट फर्दर गोइंग फर्दर, पहले ये बताओ कि जो चीजें की हैं हम लोगों ने, समझ में आई? यस सर। यस सर। चलो जी, सो आई थिंक वी शुड गो फर्दर। अच्छा, नाम किसी ने सुना है क्रिप्चॉफ्स? क्रिप्चॉफ्स नो सर। किसी ने कोई नाम सुना है ये कभी? यस सर। सर मैंने तो पता क्रिप्टॉफ लॉ है मेरे ख्याल से। हाँ एग्जैक्टली। तुमने Yes, ओ sir, लेवल्स law है, किया है sir. क्या? नो सर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही सुना था। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सुना था। चलो ठीक है भाई। सो केवीएल एंड केसीएल्स, बेसिकली ये एक साइंटिस्ट था क्रिप्चॉफ्स। इसकी जो स्पेलिंग है वो मैं लिख देता हूँ, KRICHHOFF, क्रिप्चॉफ्स। इसने 2 लॉज प्रोड्यूस किए थे। एक इसका वोल्टेज लॉ था, और एक इसका एक करंट लॉ था। तो ये 2 लॉज इसने दिए थे, ठीक है। जो वोल्टेज लॉ कहलाता है इसका, वो कहलाता है केवीएल। जो इसका करंट लॉ कहलाता है वो कहलाता है केसीएल। केसीएल के मायने किरचॉफ्स करंट लॉ, और इसका मतलब है केवीएल के मायने हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। अब हम बात करते हैं केसीएल। केसीएल के अंदर ये क्या कहता है कि केसीएल के मुताबिक के करंट्स अक्रॉस दी नोड। अब जैसे कि मैं इसमें कुछ, इसका पूरा जो नाम है गुस्तव रॉबर्ट क्रिप्चॉफ, ये एक जर्मन फिजिसिस्ट था जिसने ये लॉज बनाए थे। सो केवीएल के बारे में बात करते हैं।
तो केवीएल क्या चीज है हमारे पास? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज केवीएल। केवीएल की अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो वो कुछ इस तरीके से है कि भाई इन अ लूप, बल्कि नहीं यार, मैं ये अपने वाली डेफिनेशन हटा दूं, मैं आप लोगों की इसकी जो बुक की डेफिनेशन है उसी को करता हूं भाई। ठीक है, तो वो ये आ जाता है हाँ, किसी का कोई सवाल था? केवीएल का जो वो है, क्या कहते हैं, केवीएल स्टेट्स दैट that the algebraic sum of all voltages around a closed path is equal to 0। सो ये जो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी है, ये समझ में आई है मैंने क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये मेरा थोड़ा सा पेन की जो निप है वो थोड़े सही काम नहीं करी। मैं जब तक ये अब दूसरा पेन लेके आ रहा हूँ तब तक आपस में कुछ डिसाइड करो कि भाई ये मैं कितने जो कहा है वो है क्या चीज। ठीक है, बस 2 मिनट दो, मैं अपने बैग से पेन निकाल रहा हूँ। हाँ तो भाई ये जो मैंने अभी चीज लिखी है, केवीएल क्या कहता है? केवीएल ये कहता है कि भाई केवी स्टेट्स दैट दे के भाई अलजेब्रिक सम जो होता है एक तमाम वोल्टेजेस का इन अ लूप, वो बराबर होता है 0 के। सो इन टर्म्स अगर मैं इसको मतलब थोड़ा सा अच्छे वे में अगर आपको समझाना चाहूँ, सो भाई ये मेरे पास एक सर्किट है, और एक मेरे पास ये मेरे पास एक सीरीज सर्किट है। ठीक है, इस सीरीज सर्किट के अंदर ये मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, वी एस कह रहा हूँ। ठीक है, ये एक मेरे पास रेजिस्टेंस है जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, R1। ये एक रेजिस्टेंस है R2, और एक ये रेजिस्टेंस है मेरे पास R3। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, यह सीरीज के अंदर मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि वोल्टेज क्या होता है? सेम नहीं होता सर। सेम नहीं होता। सो देयर वुड बी एक वोल्टेज ड्रॉप होगा V1, एक होगा वोल्टेज ड्रॉप V2, और एक वोल्टेज ड्रॉप होगा V3। ठीक है, सो इस लॉ के मुताबिक, केवीएल लॉ के मुताबिक, वो ये कहता है कि अगर मैं इन तमाम वोल्टेजेस को क्या करूं, एड अप करूं, तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी कि Vs प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। वो ये क्या कहता है, ये केवीएल कहता है। सो इन टर्म्स ऑफ केवीएल की जो दूसरी क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन होती है, वो ये होती है कि इन अ लूप, कि इसके जो मतलब इन अदर वर्ड्स, इस लॉ को हम लोग क्या कर सकते हैं, सो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई इन अदर वर्ड्स सोर्स वोल्टेज, जिसको सॉरी सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल लोड वोल्टेजेस। ठीक है, अब इसके मायने क्या है भाई? इसके मायने सिंपल से इतना है कि लेट सपोज ये मेरे पास क्या है, सप्लाई है ना, और ये सारी चीजें क्या है, ये लोड है। सो सप्लाई का जो वोल्टेज होता है वो किसके बराबर होता है, तमाम के तमाम लोड वोल्टेजेस के सम के बराबर, यानी कि
वीएस किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, सो ये कहलाता है केवीएल। क्या कहलाता है ये? केवीएल। अगर इसको और अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है तो वो इस तरीके से पढ़ सकते हो कि ये कहां पर है, किसी के पास अभी बुक है? बुक का पेज नंबर 39। सो पेज नंबर 39 के ऊपर ये कुछ लॉज लिखे हुए हैं, तो इस लॉज के मुताबिक आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला इससे रिलेटेड? सर बुक नहीं है हमारे पास। तो मोबाइल में होगी पीडीएफ। सर तो आपने ये अपलोड की है? सर कौन सी वाली, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट वाली? हाँ हाँ बिल्कुल यही। सही पेज ये नंबर तो क्या मैंने बता के? पेज नंबर 39 पर आओ। पेज नंबर 30। बुक का पेज नंबर 63 है ये, मतलब पीडीएफ का जो पीडीएफ की नंबरिंग जो होती है ना उसके मुताबिक 63 है, बुक का पेज नंबर 39 है ये। जी सर आ गए। ठीक है, वहां पे आओ तो क्या लिखा हुआ है? केवीएल के बारे में लिखा हुआ है और उसके लिए नीचे कुछ सिग्मा टाइप की एक चीज लिखी हुई है, मतलब सिग्मा सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस वाली। तो यहां से भी आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, केवीएल समझ में आया? केवीएल क्या चीज है? यस सर। अच्छा, अब केसीएल की बात करते हैं कि केसीएल क्या सर कहता सर है। एक इशू है सर, ये वाली चीज तो समझ में आ गई कि वोल्टेज सोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस सर, लेकिन ये जो बात की है स्टार्ट में कि वोल्टेज सोर्स प्लस और तीनों वोल्टेजेस को ऐड किया है वो इक्वल्स टू जीरो, वो चीज समझ में नहीं है सर। वो चीज वो जीरो चीज समझ में नहीं आई ना? अगर हाँ तो ये वोल्टेज मैं सोर्स बता देता हूँ। नेगेटिव में होगा तो जीरो आ सकती है, अगर वोल्टेज सोर्स हाँ तो भाई ये इन डबल हो दोनों का जाएगी। मकसद यही होता है। बेसिकली जो V1 होता है ना, बेसिकली ये कोई ना कोई एक माइनस की वैल्यू होती है। लेट सपोज ये माइनस की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो ये -1 सपोज कर लेता हूँ। जो V2 होगा ये भी क्या होगा, ये -2 होगा, और ये जो होगा -3 होगा। और लेट सपोज जो VS की जो वैल्यू है वो बराबर है 6 वोल्टेज के। ठीक है, तो अब उस सूरत में ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो ये कुछ इस तरीके से ही होता है। सिंस ये अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, सवालात के ऊपर गए नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं केसीएल की। एक सवाल है जी भाई। सर, ये लॉ दोनों सीरीज और पैरेलल दोनों के पे अप्लाई होता है या सिर्फ सीरीज पे? इट ओनली एप्लीकेबल टू सीरीज सर्किट। सीरीज के लिए अप्लाई हो सकता है ये, और कहीं अप्लाई नहीं हो सकता। पैरेलल में तो सर वैसे भी वोल्टेज सेम होता है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो सीरीज में तो इसकी कोई क्या कहते हैं वो तुक ही नहीं बनती, कोई जवाब ही पैदा नहीं होता कि हम इस सर्किट को सीरीज में एप्लीकेबल करें। पैरेलल के अंदर क्या, वो सॉरी सीरीज कह रहा हूं, पैरेलल में एप्लीकेबल करें। पैरेलल के लिए अलग सर्किट होता है। तो पैरेलल के लिए क्या केसीएल होता है, वो बराबर होता है द सम ऑफ currents entering current node is equal to of लीविंग करंट। वो ये कहता है कि भाई कि एक नोड के ऊपर टोटल करंट जो एंटर हो रहा होगा वो बराबर होगा किसके, मतलब लेट सपोज कि मेरे पास एक नोड है, ये मेरे पास क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, इसको मैं बल्कि ऐसे ही बनाता हूँ। ये एक बैटरी बनाई, ठीक है, ये बैटरी का सिंबल है ये। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, 2 रेजिस्टेंस है मेरे पास। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, नोड है। तो इस लॉ के मुताबिक ये कहता है कि इस नोड के पर एंटर होने वाला करंट वो बराबर होगा किसके, इस नोड से निकलने वाले टोटल करंट के सम के बराबर। ठीक है, अगर लेट सपोज इस नोड के ऊपर आने वाला जो करंट है वो है आई
एस। आई एस का मतलब है सप्लाई करंट। सो पैरेलल के अंदर क्या सेम नहीं होता, करंट सेम नहीं होता, तो कुछ ना कुछ करंट होगा, I1 यहां पर जा रहा होगा, कुछ ना कुछ करंट क्या होगा, I2 यहां जा रहा होगा। सो इस केसीएल के मुताबिक सम ऑफ entering the total amount of current entering this node will be equal to the sum of amount total amount of current on this leaving node। मतलब सिंपल सा ऐसा है, अगर मैं इसको बिल्कुल आसान उर्दू में बताना चाहूं कि नोड के ऊपर आने वाला करंट वो बराबर होता है नोड से जाने वाले करंट के। ठीक है, ये सिंपल सा है। और इसको अगर मैं मैथमेटिकली बताना चाहूं तो वो बराबर होता है आई एस बराबर होगा किसके, एंटर होने वाले करंट आई एस वो बराबर होगा निकलने वाले टोटल सम के बराबर होगा। और टोटल सम क्या है मेरे पास, I1 प्लस I2। ठीक है, बात समझ में आई भाई? एक बार फिर समझा देंगे? चलो ठीक है, एक और दफा समझाता हूँ दूसरे सर्किट के अंदर। ये मैं अपने पास एक सर्किट बनाता हूँ, लेट्स सपोज ये एक मैंने खतरनाक से सर्किट बना दिया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं अभी आप लोगों को सबको समझाता हूँ। ये सर्किट समझ में आ रहा है? R1 R2 के पैरेलल है, R3 R4 के पैरेलल है, ये तो समझ में आ गया ना। उसके बाद एक ये वोल्टेज सोर्स लगा है जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, बैटरी है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, VS कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, VS कह रहा हूँ। अब ये जो VS है ये क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ क्या कर रहा होगा, सप्लाई प्रोवाइड कर रहा होगा। इसको मैं क्या कहता हूँ, IS कहता हूँ। यानी कि इस बैटरी से कुछ ना कुछ निकलने वाला करंट होगा जो कि बराबर है IS के। ये बात समझ में आई? अब मुझे पहले बताओ इस पूरे सर्किट के अंदर कौन कौन से नोड्स हैं आपके पास? एक आपके पास नोड ये रहा, एक आपके पास नोड ये रहा। ठीक है, ये नोड और ये नोड दोनों क्या है, ये दो नोड और ये नोड आपस में क्या है, कॉमन है। सो दो नोड्स हैं इसके अंदर, बेसिकली हमारे पास क्या है, दो नोड्स हैं। ठीक है, अब इस नोड के ऊपर करंट आया। अब नोड के ऊपर करंट क्या होता है, डिवाइड होता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुछ ना कुछ क्या होगा, करंट यहां जाएगा और कुछ ना कुछ करंट क्या होगा, यहां जाएगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस। यानी कि कुछ ना कुछ I1 यहां पर होगा और कुछ ना कुछ I2 क्या होगा, यहां पर होगा। सो अगर इस नोड के ऊपर मैं क्या लगाऊं, KCL लगाऊं, तो KCL के मुताबिक ये क्या कहता है, टोटल करंट एंटरिंग करंट इक्वल टू लीविंग करंट। सो यहां पे मैं कह सकता हूं एंटरिंग करंट किसके बराबर होगा, लीविंग करंट के, एट अ नोड। अब मुझे बताओ एंटर कौन सा करंट कर रहा है, IS। लीविंग कौन सा कर रहा है, I1 और I2। I1 और I2। ठीक है, सिंस अगर मेरे पास इस नोड के ऊपर एंटरिंग करंट के ऊपर और भी करंट होता तो मैं उन दोनों को भी क्या करता, सम अप कर देता। लेकिन कुछ है नहीं, तो यहाँ पे सिंपल सा IS होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो करंट आपस में है, तो एंड सम ऑफ एंटरिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। तो सम ऑफ लीविंग करंट मैंने यहाँ पर ही लिख दिया। सो दिस इज माय सिंपल KCL। ये मेरे पास सिंपल क्या है, KCL का लॉ है। ठीक है, इसी तरीके से एक ये नोड है, इस नोड पे क्या जा रहा होगा, कुछ ना कुछ करंट जा रहा होगा, वो किसके बराबर होगा। लेट सपोज अभी यहाँ पे इस तरह भी कोई ना कोई एक पाथ है ना, तो लेट सपोज मैं इसको कह देता हूँ I4 कह देता हूँ, I4 नहीं I5 कह देता हूँ। तो I5 किसके बराबर होगा, I2 प्लस I1 इक्वल टू I5। और फिर इस नोड के ऊपर मैं KCL लगाऊंगा तो I5 किसके बराबर हो जाएगा, I5 बराबर हो जाएगा I3 प्लस I4। I4। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास काम चल रहा होगा KCL का।
मेरे ख्याल से अब तक तो की जितनी भी सारी हम लोगों ने बातें की हैं वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी विदाउट सर वेस्टिंग एनी टाइम। हाँ भाई कहो। सर अगर कोई सर्किट ऐसी है जिसमें सीरीज मतलब कनेक्शंस भी हैं और पैरेलल भी जो है वो एलिमेंट्स जो है वो कनेक्टेड है, तो उसमें ये लॉ अप्लाई होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये अप्लाई होगा, क्यों नहीं होगा। बस ये है कि उसकी जो कंडीशंस होती हैं वो सेम नहीं रहती, डिफरेंट हो जाती है। अब वो किस तरह से डिफरेंट होती हैं ये जो मतलब ये कि जब न्यूमेरिकल्स वगैरह कर रहे होंगे ना तो उस वक्त फाइंड आउट करेंगे। तो भाई आगे चलते हैं। आगे चलने से क्या मुराद है, मतलब सवाल सॉल्व करते हैं। ये एक मेरे पास एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करके मैं बता दूं किस तरीके से हो सकता है। ये एग्जाम्पल है मेरे पास, एक मेरे पास सर्किट है, ठीक है। ये एक बैटरी है, उस बैटरी के साथ दो रेजिस्टेंस लगी हुई है, दो रेजिस्टेंस लगी हुई है। एक की जो रेजिस्टेंस है वो बराबर है 3 ओम्स के, और एक की जो रेजिस्टेंस है वो बराबर है किसके, 2 ओम्स के बराबर है। अरे वो क्लियर नहीं आ रही स्क्रीन। मेरी स्क्रीन सबको नजर आनी चाहिए। क्लियर है सर। ठीक है। हाँ वो सवाल पूछ रहा है कि आपसे, हाँ ठीक है ठीक है सही है। वो बोल रहा है V1 बताओ, V2 बताओ। अब ये V1 V2 क्या है, ये पहली रेजिस्टेंस है, दूसरी रेजिस्टेंस है। इसके अब क्रॉस ड्रॉप होने वाला जो वोल्टेज है वो V1 है, इसके क्रॉस ड्रॉप होने वाला जो वोल्टेज है दैट इज V2। सो V2 और V1 की वैल्यू बताओ। कैसे बता सकते हो? सर V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR लगाएंगे सर। पहले टोटल करंट भी निकालना पड़ेगा। हाँ सर अब पहले ये मुझे आराम से आराम से आराम से, पूरे लूप में करंट क्या होगा, सेम होगा ना? यस सर। सेम होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के आप पता नहीं हजारों तरीके निकाल सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन अभी जो मैं बुक वाला जो तरीका है ना वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और अब तक जो चीज हम लोगों ने पढ़ी है, लूप के अंदर क्या करंट सेम होगा, करंट क्या होगा, सेम होगा। तो इस वोल्टेज, तो इसके अक्रॉस, इस 2 ओम्स के रेजिस्टर के अक्रॉस में अगर वो लगाऊं, ओम्स लॉ लगाऊं, तो क्या होगा ओम्स लॉ कि V1 बराबर होगा किसके, I1 R1 के बराबर होगा। और इसी तरीके से जब मैं इसके अक्रॉस ओम्स लॉ लगाऊंगा तो V2 किसके बराबर होगा, I2 और R2 के बराबर होगा, सिंस I1 इज इक्वल्स टू I2। क्योंकि सीरीज है, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, I1 कर दूंगा, ठीक है। यानी कि V1 बराबर होगा I1 R1 के और V2 बराबर होगा I1 R2 के। बात मेरी क्लियर हो गई भाई? यस सर। ठीक है, ये अब तक मैंने कर लिया। और अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, KCL और KVL पढ़ लिया हम लोगों ने। सो मुझे ये बताओ KVL लगेगा KCL लगेगा? सर KVL KVL लगेगा। सो KVL क्या कहता है कि सप्लाई करंट इज इक्वल्स टू लोड वोल्टेजेस, सॉरी लोड वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ लोड वोल्टेज, ठीक है। यानी कि ये जो मेरे पास 20 वोल्ट है वो बराबर होगा किसके, ये वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज के। सो V1 प्लस V2। आगे चलते हैं और इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो 20 वही रहा। अच्छा यूनिट्स नहीं लगाते, जब एक्सप्रेशंस आ जाती ना तो यूनिट्स नहीं लगाते। तो 20 किसके बराबर होगा, I1 R1 प्लस I1 R2। I1 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लिया। R1 और R2 की वैल्यू क्या है, ये 2 था ये 3 था। तो 2 प्लस 3, यहाँ पे ये आ गया और ये क्या आ गया, 20 आ गया। 2 और 3 कितना होता है, 5। तो 5। तो 5 1 जा 4। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई, 4 एम्पेयर्स। आई पता लग गया? यस सर। आई तो यस सर। V1 किसके बराबर था, V1 सर 2 के। सिंपल सा है भाई। 4 आपने I1 की जगह 4 लिख दिया, R1 की जगह 2 ओम्स लिख दिया, तो 4 2 जा 8।
और दूसरा 4 3 हो जाएगा 12। कितना आता है? 12। यस सर। लो जी, ये पेन भी गया यार, क्या यार। ठीक है भाई, तो समझ में आया सवाल? यस सर। अच्छा, एक सवाल और है प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाला, वो भी मैं खुद ही सॉल्व करवा देता हूँ। इसके अंदर क्या है, सर्किट गिवन है। सर्किट क्या है, गिवन है। वो सर्किट कुछ इस तरीके से है कि एक वोल्टेज सोर्स ये रहा, यार ये पेन बिल्कुल ही खत्म हो गया, ये वाला पेन इस्तेमाल करूं अभी। एक रेजिस्टेंस ये रही, एक बैटरी ये रही, और एक रेजिस्टेंस ये रही। ये बराबर है 32 के, ये बराबर है मेरे पास 8 वोल्ट्स के, ये बराबर है 4 ohms के, और ये बराबर है 2 ohms के। किसके बराबर है? 2 ohms के बराबर है। और इसकी जो वैल्यू दी गई है वो -8 वोल्ट दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है? माइनस का 8 वोल्ट। तो इस सवाल के अंदर बोल रहा है V1 और V2 फाइंड आउट करो। तो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं भाई? इसमें तो करंट भी करंट तो सेम होगा, लेकिन ये सवाल जो सॉल्व होगा ना, ये सवाल अलग तरीके से सॉल्व होगा। सर ये दोनों जो सोर्स को ऐड वोल्टेज करना सोर्स है ना, उन दोनों हाँ, में अब इसके अंदर एक और चीज है, इस स्कीमेटिक के अंदर एक और चीज है, इसमें साइन कन्वेंशन भी है। साइन कन्वेंशन भी है भाई इसके अंदर। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? केवीएल। और ये साइन कन्वेंशन को क्या करेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे कि ये साइन कन्वेंशन है क्या। बेसिकली इस सवाल को सॉल्व करने का जो मैं तरीकेकार इस्तेमाल करता हूँ ना, वो ये इस्तेमाल करता हूँ कि भाई एक वोल्टेज की साइन प्लस माइनस में और दूसरी वोल्टेज की साइन माइनस प्लस में है, तो सीरीज के अंदर वोल्टेज क्या होता है, आपस में डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। सो इस सवाल को सॉल्व करने का जो बेहतरीन से बेहतरीन तरीकेकार है वो क्या है भाई? एक हम लोगों ने एक फ्यूचर्स में एक चीज पढ़ी है हम लोगों ने, वो फ्यूचर की चीज क्या है, ये जो माइनस का 8 वोल्ट है ना, 32 माइनस 8 करते हैं, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट में है। क्योंकि एक में आप लोगों को शायद मैंने वो चीज अभी तक बताई नहीं है, वो ये कि अगर एक बैटरी है मेरे पास और एक और बैटरी है माइनस प्लस, ये बैटरी मेरा बराबर है 12 वोल्ट के और ये बराबर है 4 वोल्ट के। तो यहां से लेके यहां तक का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? कोई मुझे बता सकता है? 16 वोल्ट। 16 वोल्ट। 16 वोल्ट हो गए। 8 वोल्ट। 8 वोल्ट। एक मिनट, 16 वोल्ट और एक और जवाब आया 8 वोल्ट। कौन कहता है 16 वोल्ट? सर 16 वोल्ट ही होगा इस केवीएल के मुताबिक, क्योंकि सही बैटरी इसमें और एंटरिंग रेजिस्टेंसेस एंटरिंग वोल्टेजेस को ऐड किया था एक साइड, और दूसरी साइड जो है वो Excuse me, sir? लीविंग वोल्टेजेस जी को जी 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 एंटरिंग हो जी। जाएंगे। सही, इसका सर्किट बन भी सकता है कि माइनस माइनस आपने एक साथ ज्वाइन कर दिया तो? हाँ हाँ, बन सकता है, बन सकता है। हम बनाते भी हैं, आगे जाके हम लोग फ्यूचर में बनाएंगे भी। जो लोग कहते हैं ना 8 वोल्ट है, वो बिल्कुल सही कहते हैं। क्या कहते हैं? सही कहते हैं। और वो कैसे कहते हैं कि भाई पहली बात तो ये आ जाती है कि वोल्टेज सीरीज के अंदर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ये आएगा यहाँ पर 12 वोल्टेज, बट इसकी जो कन्वेंशन है वो उल्टी हो गई, जिसकी वजह से ये जो वैल्यू होगी ना, वो इस बड़ी वैल्यू में से क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। क्या होगी? सब्ट्रैक्ट होगी। अगर इसी तरीके से मैं एक सर्किट ये बनाता
एक और बैटरी ली, प्लस माइनस को आपस में जोड़ दिया, ये 12 वोल्ट है और ये भी क्या है 12 वोल्ट है। अब उस सूरत में ये वोल्टेज कितना होगा, प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, माइनस यहाँ पर आ गया और ये इधर आ गया। सो इसकी वजह से, इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो टोटल वोल्टेज होगा वो 24 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने माइनस को माइनस के साथ जोड़ दिया तो बड़ा वाला वोल्टेज में से छोटा वोल्टेज क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और जो आपके पास बचेगा दैट विल बी योर 8 वोल्ट, ठीक है। आपके पास जो बड़ा जो वोल्टेज बचेगा वो यहाँ ये बचेगा, और यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज में सिंबल ऐड हो गए, ठीक है। अब इस सर्किट के अंदर भी क्या होगा, यही होगा। ये 32 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये माइनस की साइन लिखो या ना लिखो, लेकिन अगर ये इस तरीके से शो कर दिया गया तो 32 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, तो जो मेरे पास इस सवाल के लिए नया स्कीमेटिक बनेगा वो क्या बनेगा, एक वोल्टेज सोर्स ये आएगी, एक रेजिस्टेंस ये आ गई, एक रेजिस्टेंस ये आ गई, और कहानी खत्म। बस इन दोनों बैटरी की जगह एक नई बैटरी रख देंगे, और वो नई बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 32 माइनस 8 कितना होता है, 24। यस सर। ठीक है, तो ये 24 वोल्ट यहाँ पर ये आ जाएगा, 4 ओम्स की रेजिस्टेंस ये आ गई, 2 ओम्स की रेजिस्टेंस ये आ गई, ठीक है। अब एक और तरीकेकार है इसको सॉल्व करने का, वो तरीकेकार क्या है, टोटल करंट मालूम कर लो, टोटल करंट मालूम कर लो और कहानी खत्म। फिर उसके बाद ओम्स लॉ लगाओ, कहानी खत्म करो। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होती है आपस में, सीरीज में रेजिस्टेंस आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाते हैं। सिंपल ऐड हो जाती है, यानी कि आर टी बराबर होगा किसके, R1 प्लस R2 के बराबर होगा। तो ये सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर एक ये चीज होती है जो कि आप लोगों ने रट लेनी है। ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या है, सीरीज में है, तो अगर इनकी टोटल रेजिस्टेंस मालूम करेंगे तो वो किसके बराबर होगी, 6 ओम 6 ओम्स के बराबर होगी। 6 ओम। तो और वोल्टेज कितना हो जाएगा मेरे पास, 24 वोल्ट हो जाएगा। 6 ओम्स हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई। अब इस पूरे लूप के ऊपर मैं ओम्स लॉ लगा सकता हूँ, यस सर। यस सर। यस तो V सर। इज इक्वल्स टू आई आर, वी कितना है 24, 24 आर यहाँ पे लेके आ गए 6, आई कितना आ 4 गया, 4 आई बराबर हो गया 4 के, 4 एम्पियर ये आ गया यहाँ पे भी। अब उसके बाद आई पता है, अब V1 मालूम कर सकता हूँ, V2 मालूम कर सकता हूँ, तो 4 4 कितना आ गया मेरे पास, 16 voltage V1 बराबर आ and गया 8 16 वोल्ट, 3 और वोल्ट एंड 8। 8 दो यहाँ पे बचेगा तो ये 8 वोल्ट। तो ये सिंपल सवाल का जवाब है, राइट। yes sir अच्छा जी, तो एक और सवाल करते हैं यहाँ पर, और हाँ 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 सही। सो ये पेज हो गया, यहाँ पर नया पेज निकाल लेता हूँ, और ये सवाल सॉल्व करके बस ये है कि फिर उसकी आखिरी सवाल है अब तक के लेक्चर का, फिर उसके बाद हम लोग 2 बजे फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो अनदर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल के मुताबिक एक सर्किट है मेरे पास, एक रेजिस्टेंस ये आ गई, अब उसके बाद एक ये डायमंड की शेप आ गई मेरे पास, एक बैटरी ये आ गई, और बीच में एक रेजिस्टेंस ये आ गई। इसकी जो वैल्यू वो बराबर है 4 ओम्स के, इसकी जो वैल्यू है वो बराबर है 2V0 के, इसके ये वैल्यू बराबर है 4 वोल्ट के, और ये वैल्यू बराबर है 6 ओम्स के, और ये इसके ऊपर आने वाला जो वोल्टेज वो बराबर है इसके। सो ये आ गया मेरे पास ये, ठीक है, ये 4 ओम्स आ गया, ये 2 वोल्ट्स आ गया एंड ऑल दैट, ठीक है भाई। हाँ 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 ठीक है। तो मुझे कोई बता सकता है ये नहीं, ये चीज क्या है, सर एसी सोर्स। नहीं ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है।
ये क्या है? जी सर। वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स। ये हम लोगों ने शुरू के लिए लेक्चर्स के हम लोगों ने अंदर पढ़ा था। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 2v0 के बराबर है। ठीक है, और v0 क्या है? इस रेजिस्टेंस के ऊपर आने वाला वोल्टेज। जो डिपेंडेंट सोर्स की हम लोगों ने एक डेफिनेशन थी, वो हम लोगों ने क्या डिफाइन की थी? भाई सर जो डिपेंडेंट सोर्स जो होती सोर्स है पे वो क्या डिपेंड होता करे, है? हाँ, सर जो सर्किट के कोई अंदर मौजूद किसी सोर्स पे बिल्कुल डिपेंड सही, करे। सोर्स पे नहीं, सर्किट एलिमेंट पे डिपेंड करे। ऐसी सोर्स जो कि सर्किट का पार्ट हो और सर्किट के अंदर मौजूद किसी न किसी एक एलिमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही हो। अब ये जो वी नॉट है, ये क्या 6 ohms के ऊपर आने वाला वोल्टेज है, और ये वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है जिसकी वैल्यू क्या है? 2v0 है। ये 2v0 का मतलब है सर्किट के अंदर मौजूद एक एलिमेंट तो उसके ऊपर आने वाले वोल्टेज के ऊपर ये क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। सो व्हाट काइंड ऑफ वोल्टेज सोर्सेस? देखो, वोल्टेज सोर्स तो है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, लेकिन इसकी ये किससे कंट्रोल हो रही है? ये एक v0 से कंट्रोल हो रही है। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ डिपेंडेंट सोर्स that can be considered or that can be pronounced as a voltage controlled voltage source। ये मेरे पास जो है एक वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। अब इस सवाल को सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है? हम उस तरीकेकार पे जाते हैं। सिंस ये मेरे पास एक सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट के अंदर मैं क्या लगा सकता हूँ? केवीएल लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ? केवीएल लगा सकता हूँ। अब केवीएल के मुताबिक वो क्या कहता है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इक्वल्स टू सोर्स वोल्टेज जीरो सर। जीरो। ठीक है, सो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ लूप इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि तमाम के तमाम को क्या करूं? टोटल सम इक्वल टू जीरो के बराबर हम ले लेंगे। ठीक है, एक बात याद रखना, साइन कन्वेंशन अगर गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो सही है। अब जैसे कि ये साइन इधर दी हुई है, ये साइन इधर दी हुई है, साइन इधर दी हुई है, साइन इधर दी हुई है, लेकिन इसके ऊपर नहीं दी हुई, तो उस सूरत में हम कन्वेंशनल साइनिंग का क्या लेंगे? सहारा लेंगे, और ये सपोज करेंगे कि ये वाला जो इसका टर्मिनल है वो पॉजिटिव है और दूसरा वाला क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। अब इस पूरे सर्किट के अंदर हम लोग जो करंट कंज्यूम कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में अज्यूम कर रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अज्यूम कर रहे हैं। सो लेट सपोज करंट यहां से यहां आ रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, और इस बैटरी के ये वाले टर्मिनल से एंटर कर रहा है। तो जिस टर्मिनल से एंटर करता है उसकी साइन कन्वेंशन के एतबार से हम उसकी वैल्यूज क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो अज्यूम क्या किया मैंने? I1 इस तरीके से गुजर रहा है, यानी कि इस पूरे करंट में से जो I गुजर रहा है वो ऐसे अज्यूम ऐसे गुजर रहा है। सो जब ये यहां से एंटर हुआ तो यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस साइन को देख रहा है। तो यहाँ पर इस वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? -12 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? -12। इसी तरीके से 4 ohms अज्यूम क्या किया? प्लस है, ये क्या है? नेगेटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है। एंटर किस पे कर रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। लेट सपोज अगर ये V1 इसका अज्यूम कर ले तो ये V1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? V1 हो गया। इसी तरीके से जब ये यहां पर एंटर होगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर आ रहा है, यहाँ के जो वोल्टेज की जो वैल्यू हो किसके बराबर है? 2v0 के बराबर है। यहां पर आया, अब यहां से कितना हो रहा है? इधर एंटर कर रहा है नेगेटिव पे, तो ये आ जाएगा -4 वोल्ट। और जब ये यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पे क्या है? माइनस के साइन पर एंटर कर रहा है, तो -4 के बाद क्या आ जाएगा? माइनस का v0 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगी क्या मेरे पास? सारी की सारी साइन कन्वेंशन। अच्छा जी, तो ये प्लस का 2v0 है या माइनस का v0 है? तो -12 माइनस प्लस कितना होता है? प्लस v0। भाई माइनस का 16 आ जाएगा। ये हो रही है, ये हो रही है फिलहाल अभी ये हो। v0 ना। ठीक है, उसके बाद ये v1 आ जाएगा 2 - 4। हाँ, ये आ जाएगा v0 आ जाएगा आपके पास, और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या बन गई? एक्सप्रेशन 1 बन गई। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गई? एक्सप्रेशन बन गई। उसके बाद v1 किसके बराबर है? हाँ हाँ, ये जो हमने सर -12 लिए है, ये तो जब हाँ। करंट जो अपनी लूप कंप्लीट करता है, ये उस वक्त हमारे पास -12 आता है। यार इस सवाल को फिलहाल टाइम क्या हो गया यार? तुम्हारी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, इसको यहीं से फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे इस सवाल को। ठीक है, 2 बजे, तो 2 बजे फिर दोबारा मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ठीक है, ठीक है।